हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं रेलवे का एक और बहुत ही बेहतरीन सा सेशन। कुछ अच्छे लेवल के सवाल, इजी भी हैं, ट्रिकी भी हैं और मॉडरेट भी रहेंगे। शुरू करेंगे। डेली बेसिस पर 10 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। मजेदार तरीके से क्वेश्चन को लगाते जाइए दोस्तों। एग्जाम आपका पास है, देखते हैं कितना स्कोर आज के सेशन में हमारा आता है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गेहूं की कीमत 25% बढ़ जाती है। गीता को कितने प्रतिशत तक अपनी खपत में कमी कर देनी चाहिए ताकि उसके खर्च में वृद्धि ना हो? खर्चा चेंज नहीं हो रहा है। अब खर्चा अगर बदल नहीं रहा है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अगर मेरा मूल्य जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, जो मर्जी है, बढ़ रहा है, 25% से बढ़ रहा है, तो 100 से हो गया 125। ठीक है गाइस, मतलब कि 4 से हो गया 5। तो जो क्वांटिटी है उसमें क्या चेंज होगा? 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बदलाव है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, इस रेशो को उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर बदलाव चेक करना है, कितने का बदलाव आ रहा है? 1 का। किस पे आ रहा है? इस पे आ रहा है। ठीक है, मतलब कि एक और तरीके से कैसे देखा जा सकता है इसको, कि देखो एक तो बदलाव तो था ही था, बट पहले हमारे पास बेस का वैल्यू 4 था। अब बेस का वैल्यू 4 ना होते हुए बेस का वैल्यू 5 हो गया है। बस बात आपको ये समझनी है। तो कितना आ जाएगा? 20%। 25 से 20% का मेरे पास हिसाब किताब चल रहा होगा। ठीक है गाइस, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गांव की जनसंख्या 6000 है। कुल जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं की बीच का अनुपात 3:2 है। यदि पुरुष में 20% साक्षर हैं और महिलाओं में 10% साक्षर हैं, तो गांव में कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब भाई पहले तो हमको मेल और फीमेल यहां पर अलग अलग करने पड़ेंगे। तो 5 टोटल है, 5 हमारा 6000 के बराबर, 5 हमारा किसके बराबर है? 6000 के बराबर है। तो 2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, 3 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 3600 के बराबर हो जाएगा। 2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 2400 के बराबर हो जाएगा। हो गया है ना? हाँ, हो गया। अब कह रहा है जो 3600 है मेरे पास, ये क्या है? मेल है। 2400 मेरे पास क्या है? फीमेल है ना? 20% क्या है दोस्तों? मैन लिटरेट है। तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों फटाफट से। इसका अगर मैं 20% निकाल देता हूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों। 720। ठीक है गाइस, और यहां से अगर मैं कितना निकालूं? 10%। 10% महिलाएं साक्षर हैं, लिटरेट है। तो 10% कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो टोटल लिटरेसी कितनी होगी दोस्तों? देखना जरा यहाँ पर, टोटल लिटरेट पर्सन कितने हो गए? जोड़ेंगे तो 069 मेरे पास टोटल हो गए। बस यही पूछ रहा हमसे कि लिटरेट लोग कितने हैं, मेल और फीमेल दोनों निकाल के बताने थे। है ना? आसान सवाल था। आगे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अमित को एक परीक्षा में 42% अंक प्राप्त होते हैं, जो उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक है। जबकि सुमित 30% अंक प्राप्त करता है और 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या होंगे? तो यहां पर देखो, एक जगह पास हो रहा है, एक जगह ज्यादा ला रहा है और एक जगह कम ला रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग? इनका डिफरेंस लेते हैं, जो कि 12% हो गया, और बराबर कर देते हैं इनके योग के। कितना योग आ रहा है दोस्तों? यहां पर 72 आ रहा है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 600 के बराबर हो जाएगा। अधिकतम अंक ही पूछेगा ना, मैक्सिमम मार्क्स, तो 600 मेरे पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे कि a बराबर है 1/5 ऑफ b के, b बराबर है 3/7 ऑफ c के। हमको a b c का अनुपात निकालना है। a b और c का अनुपात क्या होगा ये निकाल के बताना है। ठीक, कुछ है नहीं इसके अंदर। तो पहले इन दोनों का रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप निकालिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले a और b, ठीक है, जो कि हमारा यहां से आ रहा है वो कितना हो जाएगा? 1:5 हो गया। ठीक है, तो a और b हमारा 1:5। ये 1:5 है क्या? नहीं है। ये 1:5 हाँ है। ये 1:5 हाँ है। ये 1:5 नहीं है। तो दो ऑप्शन रह गए। ठीक है, आगे दिया गया है बी हमारे पास अगर 3 है, ठीक है, मतलब बी और सी का जो अनुपात दिया गया है, बी और सी का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 3 और 7 का, है ना? तो क्या यहाँ पर 3 और, देखो ये दो बचे ना, 3 और 7 बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये अपने पास ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए कंबाइन करेंगे तो कंबाइन कैसे करेंगे? इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि बी यहाँ पर, बी यहाँ पर, तो ये 15 बना दीजिए, ये भी 15 बनाना पड़ेगा। यहाँ 5 से गुणा, यहाँ पर 3 से गुणा, तो रेशियो कितने का हो गया?
3:15:35. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, दोस्तों ये क्लियर होगी चीज आपको, इस पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। यस, फटाफट से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? यदि 3 कुर्सियों का औसत मूल्य 14,014 रुपए है और उनके मूल्य 3, 4 और 7 के अनुपात में है, तो कुर्सी का उच्चतम मूल्य क्या होगा? उच्चतम मतलब कि ये पूछ रहा है, तो 7 का मल्टीपल होगा अपने पास, है ना। बाकी हम लोग अगर देखेंगे तो क्या है, देखो एवरेज, तो इनका एवरेज क्या होगा दोस्तों? 4, 3, 7, 7, 14, 14/3, क्योंकि औसत ले रहे हैं और औसत हमारी औसत के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो ये कटा मेरा 1001 से, इसको वहां गया ले गए तो एक की वैल्यू होगी 3003 के बराबर। ठीक है गाइस, हमसे क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट, तो 7 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21, ठीक है, 21 मेरे पास आ जाएगा। सही 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 आंसर। ठीक है, बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 का विभाज्यता नियम चेक कर सकते हैं, आंसर तब भी निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, अगले प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करिए, देखते हैं कि आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से गाइस। चलिए देखिए, इफ w by x is equal to 6/11, y by z is equal to 16/23, w by y is equal to 9/16, देन हमसे पूछ रहा है कि y x एंड y का रेशो क्या होगा? x एंड y का रेशो, दोस्तों x क्या है हमारे पास? एक छोटी सी चीज देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि x हमारे पास क्या है? 11 का मल्टीपल, और y क्या है हमारा? y का है y यहाँ पर है 16 है, y यहाँ पर भी है 16, देखो y 16 है, तो यार 11 का मल्टीपल और 16 का मल्टीपल यहाँ पर ही बन रहा है अपने पास, है ना। 11 का मल्टीपल और 16 का मल्टीपल यहीं पर है। यस बिल्कुल, तो अगर रेशो को मैं बराबर कर दूं w x y, है ना, तीन चीजें है ना, w x y, ठीक है। w एंड x का रेशो कितना है? 6:11। y और z भी है भाई अपने पास, y और z का कितना है? 16:23। w एंड y, w एंड y, w एंड y ये दे रखा। अब देखो ये तो सही है, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं 18 बना लेते हैं। 9 2 18, 6 3 18, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। हमको पूछ रहा था किसका? x एंड y का रेशो, 33 और 32, ऑप्शन नंबर दिया गया 2 में। ठीक है गाइस, बताइए फटाफट से एवरीबॉडी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? क्विकली गाइस, जल्दी से। चलिए, x is the greatest 4-digit number that is divisible by 237. What is the sum of digits of x? दोस्तों इस क्वेश्चन को ना आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी जो चीज़ है वो आपको फाइंड आउट करनी है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसको जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। फटाफट से गाइस सभी लोग इसको जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करिए, और मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगेगी, सिर्फ भेजा, है ना, भेजे का इस्तेमाल करिए और आंसर निकालिए। दोस्तों शेयर कर दो एक बार फटाफट से यार, आंसर करो भाई। 4 अंकों की संख्या है, 2 3 7 से कट रही है, 2 3 7 का मतलब क्या होगा? 7 2 9 और 3 12, 12 से कटने का मतलब कि 3 से कट रही है, 3 से कट रही है संख्या, तो भाई संख्याओं का योग हमेशा 3 से कटेगा, तो संख्याओं का योग 203 के मल्टीपल पे होगा ही होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है गाइस, अब डिविजल बाय 237 है ना, तो हमारे पास क्या होगा? फटाफट दिमाग लगाओ दोस्तों, कौन सा अपने पास केस सेटिस्फाई होने वाला है। अब आपको ना क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा काम क्या करना है, यहाँ पर हम लोग ना 2 ऑप्शन तो पा लिए जो कि 3 के क्या है दोस्तों? मल्टीपल्स है, ठीक है, 27 और 24 में से। अब खेला यहां पर हो जाएगा कि 4 अंकों की संख्या लेनी पड़ेगी ग्रेटेस्ट, तो ये होती 4 अंकों की संख्या, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे जब 237 से, मेरे पास कुछ रिमाइंडर आएगा और उस रिमाइंडर को माइनस करके आपको बताना है कि यहाँ पर मेरे पास वो संख्या और संख्या दोनों में से कौन सी सम बनाएगी, ये हमको छोटी चीज निकाल के बतानी है। ठीक है गाइस, तो आपका ये काम होमवर्क के लिए दिया मैंने, आप लोग ये निकाल के बता देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो 50-50 हो चुका है। अब एक छोटा सा काम आप लोगों के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा इसके अंदर, वो आपको करना पड़ेगा। चलिए बताइए। चलिए देखो क्या कह रहा है कि द नंबर 892547x2 is divisible by 9
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो 9 से कटने वाला नंबर है, 7 2 9, 4 5 9, 9 हो गया, 8 2 10, 10 में मैं क्या चीज जोड़ूं ताकि वो 9 से कट जाए? 10 में मैं क्या चीज जोड़ूं ताकि वो संख्या 9 से कट जाए? तो दोस्तों मुझे पता है कि 10 के बाद 18 नंबर आता है जो कि 9 की टेबल क्या है, तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो आसान था। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सॉल्व करिए इसको। ठीक है, जूम कर देता हूं, जूम कर देता हूं, जूम कर देता हूं, आप लोग सॉल्व करके बताइए एवरीबॉडी। देखिए, 52 छात्रों की कक्षा में एक परीक्षा आयोजित की गई। कक्षा में लड़कियों के औसत अंक 25 हैं और कक्षा में लड़कों के औसत अंक 21 हैं, जबकि कक्षा के औसत अंक 24 हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? लड़कियों की संख्या पूछ रहा है भाई, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। 52 थे अपने पास टोटल, इसमें कुछ क्या है? लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 25 एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 21। ठीक है, ओवरऑल क्या है? 24 है, 24 दे रखा है। माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 3, रेशो कितने का आ गया दोस्तों? 1:3 का रेशो आ गया। तो ये 52 है, टोटल कितना है दोस्तों? 4, 4 की वैल्यू 52 के बराबर। हमसे पूछ रहा है क्या कि लड़कियां कहाँ हैं? लड़कियां 3, लड़कियां 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हुई? काटो इसको, 13 3 39, तो 39 मेरे पास लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, और बचे हुए कितने होंगे? लड़के हो जाएंगे। ठीक है, 39 मेरे पास लड़कियां निकल के आ चुकी हैं। गाइस क्लियर हो गया सबको? एवरीबॉडी जल्दी से बताएगा यस। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं। अब भाई, यदि 27 संख्याओं का औसत 42 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 39 है और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 43 है, तो 14वीं संख्या जो अपने पास 14th नंबर है वो कौन सी होगी? देखो, इसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। ठीक है, मैं पैटर्न बता दे रहा हूं कि किस पैटर्न की बात कर रहा हूं। देखो, टोटल 27 नंबर है, इसमें पहले 14 नंबर लिए और आखिरी के 14 नंबर लिए, मतलब कि यहां पर एक नंबर एक्स्ट्रा है। ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे तो एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि टोटल 27 है, और इनको जोड़ के 28 बन रहा है ना? इनको जोड़ के कितना बन रहा है? 28 बन रहा है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अंतर क्या आ रहा है? यहां से यहां तक का अंतर कितना है दोस्तों? 3 का। ठीक है, यहां से यहां तक का अंतर कितना है दोस्तों? 1 का। ये बात क्लियर होगी? ये क्या है? एवरेज से कम है, ये क्या है? एवरेज से ज्यादा है। कितनी संख्याओं में आ रहा है? 14 संख्याओं में ये अंतर, और ये वाला भी 14 संख्याओं में अंतर आ रहा है। कितना हो गया? 14 3 42, ये हो गया कितना? 14 1 14। तो गैप कितने का आ रहा है? गैप बताइए दोस्तों। 28 का गैप आ रहा है। ठीक है, 28 का क्या आ रहा है दोस्तों? गैप हमें दिखाई दे रहा है, नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का मेरे पास 28 आ गया। अब देखो 42 है ना, तो 42 में से क्या करेंगे हम लोग? निकाल देंगे 28 को, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। जो बचा हुआ है ना उसमें से निकाल दो। बढ़ रहा होता तो प्लस कर देता, कम हो रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। 8 4 12, तो यहाँ पर कितना आ गया? 14 मेरे पास क्या आ जाएगा? हमारा 14th नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, 14th नंबर कैसे होगा? बस आपको ये तरीका, ठीक है, ये वाला जो पैटर्न है ना कि यहाँ पर 27 है और यहाँ पर क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, एक नंबर पे ओवरलैप हो रहा है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये टाइप का आप लोग जो क्वेश्चन है वो नोट करके रख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। यदि ए और बी की आयु के योगफल और ए और बी की आयु के अंतर का अनुपात 11 और 1 है। ठीक है, ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का अंतर 11 और 1 के अनुपात में है, तो यहां पर क्या बनेगा दोस्तों? 6 और 5 ही बन गया ना, 6 5 यहां पर, 6 5 यहां पर, दोनों को जोड़ा जाएगा तो 11, दोनों को माइनस किया जाएगा तो 1। ये बात आपको क्लियर होगी दोस्तों? फटाफट से बताइए। अब क्या करें? रेशो ऑफ 5 टाइम्स ऑफ एज ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ ए एंड दैट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ बी, 3 2 5 5, तो 2:1 का रेशो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इजी सवाल था, इजी सवाल था, बस आपको कंडीशन देखनी थी, कंडीशन एंड में कौन कौन सी लगाई गई है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 10 वर्ष पहले प्रशांत और सिमरन की आयु का अनुपात 1 और 3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1 और 2 हो गया।
10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल क्या है वो हमें बताना है, ठीक है, योगफल क्या है हमें बताना है। अब भाई कैसे कैसे करेंगे दोस्तों बताइए। अब यहाँ पर ना हमको क्या एज पता है, ठीक है, एज 1 और 3 के अनुपात की है, ये 10 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। 10 साल पहले जो अनुपात था उनकी, किसकी, प्रशांत और सिमरन की एज का, तो ये हो गया, है ना। अब बोल रहा है कि ये प्रेजेंट हो गया, मान लेते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो है। अब इससे 5 साल के बाद, इससे 5 साल के बाद जो अनुपात हो गया है वो हो गया दोस्तों कितने का, 1 और 2 का अनुपात हो गया है ना। तो कितने का गैप आ रहा है, 15 साल का गैप आ रहा है, ठीक है। यहां पर 10 साल पीछे है, यहां पर 5 साल आगे है, तो 15 साल का गैप है ना, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि यहां पर जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए, यहां पर और यहां पर, जो कि बराबर नहीं है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 बना देंगे, क्योंकि यहां पर 2 दे रखा है, 2 का गुणा यहां पर, 2 का गुणा यहां पर, हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व। 1:3 का रेशो यहां पर है, ये बन गया 2:4 का रेशो। अब देखो अंतर क्या है, यहां पर भी 1 का, यहां पर भी 1 का, ये 1 दे रखा है 15 साल के बराबर, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 30 उम्र हो जाएगी, और यहां पर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। ये क्या है, 5 साल के बाद, हमको 10 साल के बाद की बोल रहा है, तो इसे 5 इसमें ना 10, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 5 साल जोड़ देंगे, तो इसका योग ही ले लो, इसका योग ही ले लो, पहले 90 हो गया, तो 5 साल और जोड़ देंगे तो 10 साल जुड़ेंगे, तो दोनों की उम्र में 10 साल अगर जुड़ जाएंगे तो 100 वर्ष मेरे पास उनकी 10 साल की आयु निकल के आ जाएगी, ठीक है गाइस। ये बात आपको क्लियर होगी। क्या किया हम लोगों ने, पहले ना रेशो को बराबर किया, ठीक है, 1:3 था और 1:2 था, हम लोगों ने इसको क्या बना दिया दोस्तों, 1:3 एंड 2:4, जिससे अपने पास एक पैटर्न फॉलो कर दिया। ये 1 है, 1 की वैल्यू दे रखी थी 15 के बराबर, तो इसकी वैल्यू 30 के बराबर, इसकी वैल्यू 60 के बराबर, बस हम लोगों ने क्या किया, इनमें 10 साल और जोड़ दिए, तो ये मेरे पास 10 साल के बाद का टोटल एज निकल के आ गया, है ना। ये तो सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा है, आपको एग्जाम में बस वैसे करना है। आ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। क्या कह रहा है, रमन 4% की हानि पर एक वस्तु बेचता है, यदि वह उसी वस्तु को 750 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 2% लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहां पर हानि हो रही है, यहां पर क्या है, लाभ हो रहा है, तो दो जोड़ दीजिए, इसको जोड़ के मेरे पास 6% हो जाएगा, और 6% की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों, 750 के बराबर होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750 बाय 6 गुणा 100, ठीक है, 2 3 जार 250 टाइम्स, ठीक है, 3 2 जार 6 3 5 15, 25 इंटू 5 इज 125, तो 125 यहाँ पर दे रखा है, मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है गाइस, सिंपल सी बात, यही था ना अपने पास, कुछ और तो नहीं पूछ रहा था उसमें, क्या पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस होता है आर्टिकल, तो 100% कॉस्ट प्राइस ही होता है। अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो हम लोग 100 में प्लस और माइनस कर लेते, जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस का पूछ रहा होता। तो देखो पी और क्यू 30 दिन में कार्य कर सकते हैं, पी और क्यू इसे 45 दिन तक कर सकते हैं, जबकि क्यू और आर इसे 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर अकेले इस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा। आ जाते हैं दोस्तों, पी और आर है, ये 30 दिन में काम कर दे रहे हैं, है ना, पी और क्यू है, ये हमारे 45 दिन में काम कर दे रहे हैं। क्यू और आर अगर करते हैं तो 60 दिन में कर लेते हैं। एलसीएम लीजिए, इसका कितना हो गया, 90 तो नहीं होगा, नहीं होगा, 180 हो जाएगा, हाँ हो गया, इनका एलसीएम 180 आ गया, ठीक है। देखना जरा क्या क्या हो रहा है, 3 6 18, 45 4 टाइम्स एंड 60 3 टाइम्स, 4 3 7 6 13, 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस आर प्लस क्यू इसके बराबर है, तो P प्लस आर प्लस क्यू किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 13/2 के बराबर हो गया, हाँ हो गया। तो 13/2 की एफिशिएंसी के साथ कितना टाइम लगेगा अगर वो कर देना चाहते हैं दोस्तों इस काम को, बताइए दोस्तों। नहीं सारे नहीं कर रहे ना, कौन कर रहा है दोस्तों, आर कर रहा है। तो आर की वैल्यू कैसे आएगी, जब इसको और इसको माइनस करेंगे, तो इसको और इसको माइनस करिए एक बार, कितना आ रहा है, देखो 13/2 है, इसमें से मैं अगर 4 निकाल दूं 5/2 हो गया, ये किसकी दक्षता आ गई, आर की दक्षता आ गई। मैंने जब इसको और इसको माइनस किया तो मेरे पास ये आ गया। अब आर जो है कितना टाइम लगाएगा दोस्तों अगर करना चाहता है इस काम को,
तो 5 3 जार 15, 5 से 30, ये 2 यहाँ जाएगा तो 72 मेरे पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 72 मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा। 72 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। 72 मेरे पास टाइम यहाँ पर निकल के आ जाएगा, आर अगर अकेले काम करेगा तो, है ना। थोड़ा सा मतलब लंबा हो गया प्रोसेस, वैसे अच्छा था क्वेश्चन। इस टेलीग्राम ग्रुप पर ना आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको जुड़ जाना है। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा ना स्पीड में चलेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम क्या है हमारा, पास है, नजदीक है। तो क्वेश्चन जो समझ नहीं आ रहा है एक टाइम के लिए छोड़ दो, पीडीएफ के थ्रू उसको बाद में सॉल्व कर लेना। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, A is twice efficient as B. A alone takes 6 days to complete a piece of work. In how many days can A and B complete the piece of work together? है ना, सिंपल है। तो A जो है twice as efficient as B है। दक्षता किसकी है, A की दुगनी है और B की मेरे पास एक दे रखी है। क्या है दोस्तों, दक्षता की बात हो रही है। A जो है 6 दिन में काम कर लेता है, तो टोटल वर्क क्या कर रहा है, टोटल वर्क क्या कर रहा है ना यार, कर दिया इसने टोटल वर्क। ठीक है, अगर दोनों मिलकर करते हैं तो कितने टाइम में कर देंगे ये, टाइम आ गया कितना, 4। अगला सवाल दोस्तों आप लोगों के सामने, पढ़ी जरा इसको, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो 12 छात्र एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हैं और प्रोजेक्ट को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी प्रोजेक्ट को 16 छात्र प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। आसान सवाल है। देखो 12 स्टूडेंट है, 8 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, तो 25 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, मतलब एक काम कर लेते हैं पूरा। वेयर एज 16 स्टूडेंट्स 10 आवर्स पर डे काम करते हैं, तो कितने यहां पर जो है दिन लगाएंगे जिसमें अपना यही काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 8 2 जार 16, 2 6 जार 12, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 2 3 जार 6, 5 3 जार 15, 15 मेरे पास क्या हो गया, डी का वैल्यू। तो डी का है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। क्लियर हो गया है, बताइए दोस्तों एवरीबॉडी। अगला प्रश्न, ज्यादा ही टाइम एंड वर्क है आज तो यार। एक पाइप 8 घंटे में एक बर्तन भर सकता है और दूसरा नल 16 घंटे में से खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हैं तो बर्तन भरने में समय कितना लगेगा। भाई कोई क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन। ए जो है 8 घंटे लगा रहा है, बी जो है दोस्तों खाली कर रहा है 16 घंटे में। एलसीएम लेंगे, 16 आ गया, यहां पर 2, यहां पर 1, है ना। माइनस करेंगे तो 1 की दक्षता होगी, कितना टाइम लेगा दोस्तों, अगर वो 16 काम कर देना चाहता तो टाइम आ गया मेरे पास ना 16। बल्ले बल्ले, चलिए गाइस, दोनों मिलकर था ना। हाँ, एक और पाइप एंड सिस्टम का सवाल दोस्तों आप लोगों के सामने है, सॉल्व करिए इसको। क्या कह रहा है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक निकासी पाइप सी को खुला छोड़ दिया जाए तो 40 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। तो टैंक कितने समय में भर जाएगा यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, ए है, बी है एंड सी है। ये 10 घंटे लेता है, ये 20 घंटे लेता है एंड ये खाली कर देता है 40 घंटे में। एलसीएम लेंगे 40, 4 2 1, खाली कर रहा है। 6 में से एक जाएगा तो 5 रह गया, तो सारे मिलकर करेंगे कितना टाइम लेंगे अगर 40 कर देना चाहते हैं काम, तो 8 घंटे आ रहे हैं भाई मेरे पास। गाइस फटाफट से अगले क्वेश्चन को उड़ाते हैं, अपने पास कुछ टॉपिक चेंज हुआ है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आया है, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से एवरीबॉडी। चलिए आ जाइए। यस गाइस, देखो क्या कह रहा है, अनिकेत धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर
सॉरी से तैरता है, धारा की गति और स्थिर पानी में नाव की गति का अनुपात क्या होगा। देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है इस टाइप का। हम लोग क्या करना है, पहले देखो हमको पूछा है पहले स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो जो कि 2 होगा, रेशो स्टिल वाटर का, सॉरी, तो इनको जोड़ देंगे 18 हो गया। तो कितने का अनुपात आ गया दोस्तों, 1 और 9 का अनुपात आ गया। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हो गया अपने पास। वैसे होता क्या है, हमको ये पता है कि 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, दिस इज वी, दिस इज बट वी नॉट वी, दिस इज वी, हाँ वी, और यहाँ पर क्या है यू, एंड यहाँ पर हम करते हैं क्या है 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, इसको काट दो यहाँ से, तो पहले माइनस करना है फिर प्लस करना है, तो रेशो मेरे पास आएगा निकल के। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्विकली गाइस, अगला सवाल। यस, देखिए दोस्तों फटाफट से क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा में गति 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति क्या होगी। देखो दोस्तों, मेरे पास डाउनस्ट्रीम दे रखा है कितना, 7.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। जो मेरे पास v दिया गया है वो कितना है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो u क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, हमें पता है ना ये कि डाउनस्ट्रीम स्पीड किसके बराबर होता है, u प्लस वी के बराबर होता है। तो डाउनस्ट्रीम हो गया 7.5 इज इक्वल टू 3.5 प्लस यू, एंड यू कैसे निकलेगा मेरे पास 4 आ गया। हमको पूछा गया है अपस्ट्रीम का स्पीड, तो अपस्ट्रीम का स्पीड कौन सा होता है दोस्तों, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम होता है, एज ये सॉरी स्पीड ऑफ बोट, सॉरी स्पीड ऑफ बोट माइनस माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, एज ये हमारे पास स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, यही अंतर है बस। ठीक है गाइस, अब अगर मैं माइनस करूं किस किस को दोस्तों, 4 को 3.5, मैं 4 में से 3.5 निकाल दूं 0.5 आ जाएगा मेरे पास अपस्ट्रीम का स्पीड, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आसान था ये। क्विकली गाइस आगे चलते हैं। घी की कुछ मात्रा में 60% शुद्ध घी और 40% वनस्पति है। यदि 10 किलोग्राम शुद्ध घी मिलाया जाता है तो वनस्पति घी की क्षमता 20% हो जाती है। वास्तविक मात्रा क्या है, ये हमको बताना है। तो अगर मैं कह रहा हूं ना, देखो घी लेते हैं, घी कितना है 60% है इसके अंदर, मुझे नहीं पता कि क्या क्वांटिटी थी यहाँ पर, है ना, कितनी क्वांटिटी थी मुझे नहीं पता, बट इसके अंदर 60% क्या था, प्योर घी था। अब मैंने 10 kg क्या किया, प्योर घी डाला है, घी डाला है, तो घी इसके अंदर है तो पूरा का पूरा घी ही है, 100% घी हो गया। अब मेरे पास जो वनस्पति बन गया वो 20% बन गया, तो बचा कितना, 80% घी होगा, तो घी हमारा 80% हो गया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर घी लिया तो यहाँ पर भी घी लेंगे, यहाँ पर भी घी लेंगे, प्योर घी। ठीक है, प्योर घी की बात कर रहा हूँ। तो माइनस करेंगे 20 आ गया, माइनस करेंगे 20 आ गया, मतलब रेशो क्या आ गया, 1:1 का रेशो आ गया। तो ये 10 है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, 10 kg होगा, बस बात खत्म, है ना। तो ये हमको यहाँ पर सॉल्व करना था एवरीबॉडी। ठीक है, चलो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। क्विकली गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं अब। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि 1800 रुपए और 3 वर्षों के अंत में 21,600 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। भाई अंतर कितने का दोस्तों, एक साल में कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर, 21,600, 18,000 का अंतर क्या है, 3600 अंतर है। देखिए एक साल का मेरे पास क्या है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है मेरे पास 3600, है ना। या तो छोड़ दो इसको भी, एक और तरीके से करते हैं। हमको पता है कि अमाउंट किसके बराबर होता है, P इंटू 1+R/100 के बराबर होता है। एक हमारे पास 3 साल का है, एक हमारे पास 2 साल का है। तो देखो बड़े वाला ऊपर लिखते हैं, छोटे वाला नीचे लिखते हैं। ठीक है, देखो P यहाँ पर P, तो P से P कट जाएगा, यहाँ पर क्या है 1+R/100, ये 3 साल के बाद हो रहा था,
ये हमारा 2 साल के बाद हो रहा था। ठीक है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a की पावर m होती है और डिवाइड कर दें a की पावर n से तो आता है मेरे पास a की पावर m माइनस n। सबको पता है ये चीज। तो ये a है, ये mn है। तो क्या हो गया, 1 प्लस आर बाय 100 का पावर 1 हो गया। अब देखो यहां पर क्या बन रहा है, काटो इसको। 9 9 टू 18, 9 4 36, 9 20 टाइम्स। ठीक है, 4 5 जार 4 6 जार 6 बाय 5, ये 1 हटाएंगे तो यहां से माइनस करो तो 1 बाय 5 हो गया, किसके बराबर, आर बाय 100 के बराबर। तो आर कितना हो गया मेरे पास, 20%। बस बात खत्म होगी। ठीक है, मेरे पास दर निकल के आ गई। तो ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना गाइस? क्लियर है सबको? बताइएगा। है ना, एवरीथिंग इज फाइन। तो ये चीज आपको ऐसे करनी है। ठीक है गाइस, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दे रहा हूं, तो आप लोग होमवर्क में करके आइए कुछ क्वेश्चन, जो कि आपका ये हो गया। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का अनुपात 25 और 8 है। ब्याज की दर क्या है, वो हमको निकाल के बतानी है। तो हमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है 2 साल का, वो क्या होता है, पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर। और जो 3 साल का है वो होता है पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाय 100। सबको पता है ना चीज, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। ये 2 साल का अंतर, ये 3 साल का अंतर, और ये अनुपात दिया गया 8/25। ठीक है, उल्टा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने 3 साल का नीचे लिख दिया। तो यहां से ये कट गया, है ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस 100 को ऊपर दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ा, यहां गया तो 25 हो गया, ये वहां जाएगा तो 2400 प्लस 8R हो गया, 8R। ये वहां जाएगा तो 100 हो गया, किसके बराबर, 8R के बराबर। तो R किसके बराबर हो गया दोस्तों, 100/8 के बराबर हो गया। और 100/8 का मतलब होता है 12.5% इज द राइट आंसर। ठीक है, दर मेरे पास आ चुकी है 12.5% की। ठीक है, तो रेशो को आपको पकड़ना है यहाँ पर कि क्या कह रहा है वो, है ना। क्लियर हो गया सबको? तो दोस्तों बस इतना ही रखते हैं आज के सेशन को। ठीक है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी रख के गया था। ठीक है, एज मैं लीव पर था। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको जरूर से लाइक करिए दोस्तों, कमेंट करिए। ठीक है, आपको कमेंट क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ये होमवर्क पहला वाला होमवर्क ही हो गया। ठीक है, सेकंड आपका होमवर्क ही हो गया। ठीक है, एक ही है, बहुत बढ़िया। तो एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो दोस्तों जरूर से करिएगा। मैं चेक करूंगा कि कौन कौन बच्चे यहाँ पर आंसर करें हैं, करिएगा जरूर से। ठीक है गाइस, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं कि आप लोग का जो भी एग्जाम है वो अच्छा जाए। उसके लिए हम लोग क्वेश्चन ढूंढते हैं, उस पर टाइम जाता है। फिर कैसे बेस्ट वे से हम लोग आपको बता सकते हैं, वो हम वहाँ पर टाइम जाता है। तो इसलिए हम लोग पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग का सिलेक्शन इस बार कंफर्म हो जाए। बस थोड़ा सा आपको योगदान देना है, लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा आपको सेशन, और कमेंट कर दीजिएगा अपने होमवर्क को, और कैसा लगा सेशन वो भी बताइएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं इस सेशन को यही एंड, और मिलेंगे डेली बेसिस पर 10 बजे। बाय बाय गाइस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ALP एग्जामिनेशन। बाय बाय गाइस।